ऐसे समझो। अच्छी सुगंध बगल में से अगर कोई स्प्रे लगाए, आंखें भी हंसने लगती, मुंह भी बहुत बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया है। कौन सा स्प्रे है? और उसी बगल से सुअर निकल जाए, अरे ला भाई, गड़बड़ कर दिया, दिमाग ही खराब कर दिया। या कोई बगल में मूली का, बढ़िया कथा चल रही हो, आनंद चल रहा हो, और भक्ति भाव के साथ राधे 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 राधे, उसी बीच में बगल में कोई मूली के पराठे, ओम, अरे यार भाई, राधे राधे तो ठीक है, थोड़ा खिसको उस तरफ, इधर मत आओ, उस तरफ। बस इसी मना स्थिति बदलने को भाव कहते हैं। सुगंध आने पर जिस प्रकार मन प्रसन्न हो जाता है, दुर्गंध आने पर अप्रसन्न हो जाता है। भैया, इसी परिस्थिति को जिसे देखकर ये हमारे अपने हैं, इनमें भी परमात्मा है, जब ये बात तय हो जावे तो समझना भाव प्रकट हो गया है। हाँ, कभी भी ऐसा काम मत करना कि किसी का हृदय के भावनाओं को ठेस पहुंचे। बाकी सब करना, अपराध मत करना। सब करने का मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही अपराध करने लगो। गुरुजी ने कहा है कि सब करना, कोई दिक्कत नहीं, सब करना। तो सब में तो अपराध भी आ जाता है। तुम कल से ही कहो, लो गुरुजी कह रहे थे चोरी करो। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी, हम कहा क्या? बोले हमने सुना है कि आपके पास शक्तियां हैं। हमने कहा तुमने भी ठीक सुना, हमने भी ऐसे ही सुना है। बोले नहीं 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 नहीं, एक बात पूछनी। हमका पूछो। बोले गुरुजी, हमको जो है लॉटरी नंबर चाहिए था। लॉटरी नंबर अगर आप दे दो तो बढ़िया रहे। हमने कहा ठटरी के बरे, अगर हमारी शक्तियां ऐसे ही लॉटरी बताती होती तो हम तुमसे क्यों चंदा चढ़वाते? अगर हमारी शक्तियां ऐसे ही लॉटरी नंबर बताती होती तो हम तुम्हारे सामने चंदा चढ़वाते, खुद ही एक दो नंबर लेकर के अमेरिका में जाकर के मटका की नोटरी लगवा लेते, डॉलर में लाते हैं। बेफिजूली की बात है? अच्छा, फिर दूसरे प्रकार के लोग मिलते, महाराज हाँ आपकी कृपा हो जाए और हमारा कर्जा चुक जाए और 8-10 लाख बैंक में आ जाए, हम 5 लाख रुपया दान देंगे। ठटरी के बारे, 5 लाख तुमसे ही दान लेना है तो तुम्हारे लिए अर्जी लगाने की बजाय हम खुद के लिए नहीं लगा लेंगे। अब पहले तुम्हें 10 दिलवाएं, पर उसमें से 5 मिलेगा, फिर दान दोगे भी कि नहीं दोगे, फिर पता नहीं तुम कैसे। ये माया माथा पच्ची में मत पड़ो। भगवान को घूस मत दो, भगवान घूस के नहीं है। तुम कहो, एक आदमी जाता है मंदिर, हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, लड़का की शादी हो जाए, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे घी के। ठटरी के बरे, क्या हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे बैठे हैं कि वे पहले तुम्हारे लड़का के लिए बहू खोजें, फिर शादी करवाएं, फिर तुम 5 किलो लड्डू चढ़ाओ? अरे परमात्मा की भक्ति अनुबंध से नहीं होती, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। भगवान की भक्ति अनुबंध से नहीं होती है, भगवान की भक्ति तो संबंध से होती है। संबंध जोड़ने से भगवान की भक्ति होती है। इसलिए ज्यादातर भक्त खट्टी खाते हैं, घाटा खाते हैं। वो नारियल बांध देते, हे हनुमान जी महाराज, ऐसा काम हो जाएगा तो हम अन्नपूर्णा भंडारा कराएंगे। अरे काम हो या ना हो, आपकी कृपा हो जाए तो जय जय हो जाएगी। अनुबंध नहीं करना चाहिए। हाँ, भाव है वो ठीक है, लेकिन अनुबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। अच्छा, प्रेम के भूखे ना होते तो दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। अगर भगवान भाव के भूखे ना होते तो क्या विदुरानी के घर जाते? बोलो हाँ या ना, बोलो। अगर भगवान भाव के भूखे ना होते तो क्या सबरी के घर जाते? जूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई।
झूठे फल सबरी के आहा। इसीलिए मेरे पागलों, आपने कहा कि भगवान की भक्ति नाम जब से भी पाई जा सकती, पर भगवान की भक्ति को दृढ़ भगवान की कथा से किया जा सकता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और सुन लो, चलते चलते की बात है, फिर कथा की ओर चलना है। भगवान पदार्थों को देख करके आकर्षित नहीं होते, भगवान रूप को देखकर आकर्षित नहीं होते, भगवान प्रभाव को देख करके भी आकर्षित नहीं होते, भगवान ज्ञान को देख करके भी आकर्षित नहीं होते, भगवान परिवार को देख करके भी आकर्षित नहीं होते, भगवान सिर्फ भाव को देख करके आकर्षित होते हैं। अगर रूप को देखकर परमात्मा मिलते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे कहां मिलते। अगर भगवान ज्ञान देखकर मिलते होते तो हाथी गजराज की कथा आती है भागवत में, गज को भगवान मिले। अब बताओ तुम, गज कौन से स्कूल में गया या कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, तो गज को नहीं मिलते। भगवान परिवार को देखकर मिलते होते तो विभीषण जी को काहे को मिलते। भगवान अगर प्रभाव को देखकर मिलते तो सुदामा जी का तो कोई प्रभाव नहीं था, फिर भी उनको प्राप्त हो गए। इससे सिद्ध होता है भगवान स्वभाव से प्रकट होते हैं। अच्छा, नहाने से भी भगवान नहीं मिलते। केवल नहाने से भगवान मिलते होते तो मछली को कब के मिल जाते, हमेशा पानी में रहती। हाँ, अच्छा, बाल रखाने से भी भगवान नहीं मिलते। रीछ का वरना कभी जाता ही नहीं है सैलून। रीछ जानते हो क्या बोलते हो उसको? भालू। भालू को अंग्रेजी में क्या कहते? डियर, कम हियर। कभी सैलून नहीं जाता। तो भगवान कैसे मिलते हैं? जोर से बोलो। भाव से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये भाव क्या है? अब ये भी बड़ी बात, ये भाव क्या है? बाल की खाल तोड़े अगर, ये भाव क्या है? सब लोग कहते भाव से, भाव से, भाव से पूजा करो। तुम्हारा भाव अच्छा नहीं था, भाव अच्छा नहीं था। ये भाव क्या है? भाव है मनः स्थिति। आहा, अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कैसे परीक्षा ली जाए। तो जिन गैयों को लेकर के ठाकुर जी आए थे, ब्रह्मा जी ने सभी गैयों का हरण कर लिया, चोरी कर ली। ठाकुर जी ने देखा गैया तो है ही नहीं, प्रसाद पाते पाते लंबी दूर तो नहीं चली गई। तो ठाकुर जी ने गोप ग्वालों से कहा, तुम प्रसाद पाओ, हम अभी देख कर आते हैं। और जब तक ठाकुर जी गैया देखने आए तब तक ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों का हरण कर लिया। इधर गैया गायब, इधर गोप ग्वाल गायब। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे किसने चोरी की है, हमें खबर देंगे। और भगवान नहीं होंगे तो घर जाके इनकी छुटाई पिटाई होगी, पूछताछ होगी। आईबी की टीम बैठेगी, इंटेलिजेंट ब्यूरो के कहाँ गया, कहाँ सबको छोड़ आए, गैया कहाँ गई, कहीं बेच तो नहीं दिया, पता लग जाएगा। एक ही दिन में पूरी पोल खुल जाएगी। बोलो सीताराम। पर भगवान तो भगवान है। ब्रह्मा जी की तो इतनी मति थी, भगवान ने तो उसके आगे का दिमाग लगाया। ब्रह्मा जी, आपने हरण कर लिया गैया गोप ग्वाल। भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया। पता है भगवान ने क्या किया? जितनी गैया ब्रह्मा जी ले गए, भगवान उतनी गैया बन गए। जितने गोप ग्वाल ले गए, भगवान उतने ही गोप ग्वाल का रूप धारण करके घर चले गए। और केवल वैसे बने नहीं, स्वभाव भी वैसा बना लिया ताकि घर जावे तो ये ना लगे कि कल तक ये वाली गैया जो है मारती नहीं थी, आज बड़ी सींग मार रही है। तो केवल रूप नहीं, स्वभाव भी वैसा। जैसे कपड़े वैसे ही गैया, वैसे ही गोप ग्वाल, वैसे ही कपड़े, वैसे ही स्वभाव।
भगवान ने रूप धारण कर लिया। और बाकी बात भी सत्य है, हम सब भी भगवान के ही अंशज हैं। लेकिन गोप ग्वाल और गैयों का तो रूप ठाकुर जी ने स्वयं धारण किया। भैया इस रहस्य को 1 साल तक कोई पता नहीं कर पाया, 1 वर्ष तक। दाऊ भैया को भी बड़े दिनों बाद पता लगा, जब वो देखें दाऊ भैया कि आजकल गैयों में बछड़ों में बड़ा प्रेम बढ़ गया, गोप ग्वालों से माताएं बड़ा प्रेम कर रही हैं, क्या बात है। जहां आंख बंद करके देखा तो दाऊ भैया ने देखा कि पहले तो नेत्र बंद करते थे तो किसी भी गोप ग्वाल में कोई देवता दिखता था, कहीं इंद्र दिखते थे, कहीं कोई। अब तो जहां आंख बंद करो सोई कन्हैया दिखाई देते। कोने में लेवा गए, भैया लफड़ा क्या है। तब ठाकुर जी ने कहा कुछ ना पूछो, ये 4 मुख वालों का दिमाग खराब हो गया थोड़ा, उनको ठीक कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक। अब इधर ब्रह्मा जी ने सोचा 1 साल हो गए, अब तक तो इनके बाजे बज गए होंगे, जरा चेक कर लो। ब्रह्मा जी नीचे आए, देखें क्या है, तो जितनी गैया और गोप ग्वालों को ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे वो सब नीचे। गैया चल रही, गोप ग्वाल खेल रहे, ब्रह्मा जी को लगा नीचे, ऊपर से नीचे टपक तो नहीं गई। फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए, वहां गए तो वहां देखा सब सो रहे। नीचे आए तो सब कोई खेल रहा है, गैया चल रही हैं। ऊपर नीचे होके इनकी बुद्धि की दुर्दशा और हो गई। इन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही है, इनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। हाथ जोड़ करके तुरंत चरणों में पहुंच गए, महाराज हम आपकी स्तुति करने योग्य तो नहीं है, फिर भी हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमसे बड़ा अपराध हो गया। आप जल की अथाह सागर, राशि की सागर की तरंग की तरह हैं, आपका स्वरूप बड़ा नीला नीला है, अनंत की गहराई का ध्यान आप में ही स्थित होता है। आप सगुण साकार हैं, निराकार होते हुए भी हम सब भक्तों पर, जीवों पर, हम सब भक्तों पर कृपा करने के लिए साकार बनकर प्रकट होते हैं। आपकी लीला को हम समझ नहीं पाए, हमें क्षमा करो। भगवान बोले कहो ब्रह्मा जी दिमाग ठीक भाओ। ब्रह्मा जी बोले कुछ तो ठीक होगा। भगवान ने मनी मन का रुक जाओ, कुछ हम थोड़ी देर में करें दे रहे। जब तक ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रार्थना करते रहे तब तक भगवान ने लीला क्या करी कि दूसरे ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और दरवाजे पे पहरेदारों से बोले सुनो इधर आओ। जी आजकल हमारे जैसा रूप बनाकर बहुरूपिया बहुत घूम रहे, हम भीतर जा रहे, थक गए, आराम कर रहे हैं। हमारे जैसा कोई गेटअप मेकअप पहन करके घूमता दिखाई दे, पकड़ लेना, 4 लठ लगाना, हमारे पास ले आना। और हम सो रहे हैं। पहरेदार बोले जो आपकी आज्ञा। भगवान भीतर गए और सो गए, ब्रह्मा जी बन के गए थे, सो गए। इधर ब्रह्मा जी प्रार्थना करके फ्री होकर के वापस आए और जैसे ही बाहर आए वापस अपने लोक में, सोई पहरेदार एक दूसरे से बात करते हुए बोले अरे अभी अभी अपने सरकार कह के गए थे कि आजकल बहुरूपिया घूम रहे, वो आ गया बहुरूपिया। एक बोला टाइट हो जा, दूसरा बोला लठ उठा। दोनों पहरेदार तैयार। ब्रह्मा जी जैसे ही अंदर तो गेट लगा दिया। कहाँ? ब्रह्मा जी बोले दिमाग खराब है क्या? कहाँ? हमारा घर, हम अंदर जा रहे। पहरेदार बोले वो तो पता है, और कितनी जगह उल्लू बनाया आए हो। पहरेदार बोले, ब्रह्मा जी बोले दिमाग खराब है क्या? भांग भांग खा के लग गए हो क्या दरवाजे पर? अरे हम नहीं भांग खाए, तुमने ज्यादा खा ली, टाइमिंग गलत है। अगर थोड़ी देर पहले आते तो हम उल्लू बन जाते। अब अभी अभी हकीकत हमको पता लग गई, अब उल्लू नहीं बन सकते। खबरदार, शांत खड़े हो जाओ वरना। ये देखा तुमने डंडा? ब्रह्मा जी बोले हमारा घर, हमारे पहरेदार, एक तो हमको ही रोकोगे, ऊपर से धमकी, शर्म नहीं आती है? पहरेदार बोले हमें तो शर्म आती है, तुम्हें नहीं आती है नकली रूप बनाने में? जो तुम ये नकली रूप बनाकर, तुम्हें नहीं शर्म आती है? ब्रह्मा जी बुद्धि तो तेज थी और समझ गए, उन्हें लगा कि इसका मतलब असली कोई और है। ब्रह्मा जी बोले भैया क्या असली है?
पहरेदार बोले हैं तो क्या, अगर असली नहीं होता तो क्या हम नकली को पकड़ पाते? असली की ही दम पे तो नकली को पकड़ा है। ब्रह्मा जी बोले भैया भूल हो गई, एक काम करो, एक बार हमें अपने असली वाले से सामना करवाओ। अभी करवा देते, चलो खड़े हो जाओ इधर। ब्रह्मा जी अपने ही मकान के बाहर खड़े, पहरेदार अंदर आए, भगवान ब्रह्मा जी बने से लेटे थे, आंखें बंद। महाराज की जय हो। जय हो। कहो पहरेदार क्या बात है? अरे आप ठीक कह रहे थे, पकड़ा गया बहुरूपिया, लंबी सी दाढ़ी। महाराज ऐसा गजब का गेटअप रखा उसने कि हम लोग तो लगा के आप ही अंदर से बाहर निकल के आ गए। गजब का है, फोटो कॉपी। हमने पकड़ लिया है, आप बताओ करना क्या है? वो कह रहा है कि एक बार मिलना है। भगवान बोले बुलाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी आए, हाथ बंद किए हुए, पहरेदार अगल बगल, ये आ गया। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान मुस्कुराकर बोले कहो ब्रह्मा जी कैसी रही? सोई हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले जैसी हमारी रही सो किसी की नहीं रही। हमारे घर में हमारी ये हालत हो गई। अब हम समझ गए कि भगवान भगवान होते हैं, इंसान भगवान भगवान, ब्रह्म ब्रह्म होते हैं। महाराज हम तो आपके साधारण से ब्रह्मा जी हैं, आप ब्रह्म हो। अब तक हमारे मन में जो संदेह था, अब हमारी भूल को क्षमा करो। अब हम समझ गए। देखो बुरा ना मानना, हमने रामायण की चौपाई से कई बार संकेत दिया है, वही जान है जिह देह जनाई। भगवान की लीला को सब नहीं जान सकते। एक लड़का गणित सीखने गया, मैथ में अव्वल आया, तो घर वापस आया, दीपावली का त्योहार, मां ने स्वागत किया, 2 लड्डू प्लेट में रखे। मां ने कहा कि चलो बड़ा बालक गणित पढ़ के आया है, लड्डू खिलाते हैं, बैठो बेटा लड्डू खाओ। लड़का ने सोचा कि हम गणित पढ़कर आए हैं, माता जी को गणित का चमत्कार दिखा देते हैं। हाँ माता जी कितने लड्डू हैं? 2 लड्डू हैं बेटा। नहीं माँ, हम इसे 3 सिद्ध करके देंगे। माता जी बोली बेटा हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर लड्डू 2 ही है। अच्छा गिनती करो। माँ गांव की सीधी सादी, 1 2, माँ 2 और 1 3, गणित का सिद्धांत है 2 और 1 3 होते। माँ बोली बेटा बुरा ना मानना, अब 2 1 3 होते हैं, ये गणित का सिद्धांत है, पर लड्डू 2 हैं। नहीं माँ फिर से गिनो, 1 2, माँ 2 और 1 3। अम्मा बड़ी हैरान, पर बगल में पिताजी बैठे थे। पिताजी बोले बेटा ठीक कह रहा है, तेरी माँ अनपढ़ है, इसे ज्ञान नहीं है, ये क्या जाने, लड्डू 3 ही है। बेटा को लगा हमारी गणित चल गई, हमारी गणित चल गई, हम पास हो गए, घर में भी पास हो गए। तो पिता बोले बेटा तू सही कह रहा, तेरी माँ अनपढ़ है, लड्डू 3 है, पर रुक एक काम करते हैं, 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, 1 तेरी माँ को खिला देता हूं, तीसरा तू खा लेना। इसे कहते हैं बाप आखिर बाप होता है। हाँ, बाप आखिर बाप होता है। अच्छा कई बाप तो बाप ही होता है, उसमें कोई संदेह ही नहीं, पिताजी तो पिताजी होते हैं। एक लड़का पढ़ने के लिए स्कूल में गया, मास्टर ने कहा कि हमने तुम्हारे पिताजी को मान लो 2000 रुपया के हिसाब से 6 माह के ब्याज पर 4% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपया उधार दिए, तो 6 माह बाद तुम्हारे पिताजी हमें कितने लौटाएंगे? तो बालक बोला 1 भी नहीं। तो मास्टर बोले बड़े मूर्ख हो, तुम गणित नहीं जानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम गणित नहीं जानते हो? तो विद्यार्थी हाथ जोड़ के बोला मास्टर साहब आप हमें गाली मत बको, हम गणित तो जानते हैं, तुम हमारे बाप को नहीं जानते हो। आओ, वो अगर ले लेंगे तो 1 भी नहीं देंगे। यही हाल हुआ कि ज्यादा बुद्धि लगाने वालों की अक्सर बुद्धि चली जाती है। इसीलिए बुरा ना मानना, बुद्धि का खेल संसार में करना चाहिए, भगवान के सामने नहीं। भगवान दिमाग का विषय नहीं है, भगवान दिल का विषय है। ये ब्रह्मा जी की इस कथा का सारांश होना चाहिए।